हमारा देश भारत, जिसने पिछले 50 वर्षों से कई क्षेत्रों में कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जैसे खाद्य उत्पादन, स्वास्थ्य क्षेत्र, उच्च शिक्षा, मीडिया और मास कम्युनिकेशन, औद्योगिकी, बुनियादी ढांचा, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान और रक्षा तंत्र। इसके बावजूद हमारा देश कई मुश्किलों का सामना कर रहा है, जैसे महंगाई और बेरोजगारी। भारत सरकार ने इन सभी समस्याओं के निदान के लिए एक कारगर कदम उठाने का सोचा, जिसे हम FDI इन मल्टी ब्रांड इन रिटेल के नाम से जानते हैं। सरकार ने सोचा भी नहीं था जो वह लागू करने जा रही है। इसके विरोध में देश भर के खुदरा व्यापारी इसके खिलाफ उठ खड़े होंगे और पूरे देश में अशांति सी फैल जाएगी। विदेशी निवेश के विरोध में कई जगह पुतले जलाए गए, बंद का आह्वान किया गया। व्यापारियों के इस विरोधाभास को जानने के लिए और समझने के लिए हमने कुछ क्षेत्रीय खुदरा व्यापारियों से उनकी राय ली। हाँ भाई, आजकल जो इसका जो चल रहा है आपका बेस्ट प्राइस के अंदर से सामान खरीदने में कस्टमर को फ़ायदा है, हम जैसे रिटेलरों को नुकसान है। एक दो एग्जांपल नहीं, काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं इस चीज़ के कि सपोज़ कोई आइटम आज मुझे यहाँ पर मैं 20 रुपये का बेचता हूँ, जो चीज़ मेरी लैंडिंग 18 रुपये की है, कस्टमर वहाँ जाता है, वहाँ उसको 16 रुपये की मिल जाती है। साथ में बल्क में लेने पर उसको कोई स्कीम भी मिल जाती है। उस चीज़ का बेनिफिट कस्टमर को है, हम जैसे रिटेलरों के लिए नुकसान है काफ़ी उसके अंदर। ऐसे एक दो नहीं, काफ़ी सारे आइटम्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे कि अपना कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक आज हम लोग जो है 53 रुपीज़ MRP है 2 लीटर की, हम लोग उस रेट में बेचते हैं। वहाँ पर कस्टमर जाता है, उसको 40 रुपीज़ की 45 रुपीज़ की मिल जाती है। तो आज कस्टमर तो सोचता है कि यार हम दुकानदार से लेते हैं तो 53 की मिलती है, यहाँ से हमको 45 की मिल रही है। इसी प्रकार से डाइट कोक का कैन 3 का अपने बॉक्स है, उसके रेट में काफ़ी डिफरेंस है। इसी प्रकार से बहुत सारे आइटम्स हैं जिसके अंदर कस्टमर का फ़ायदा होता है। हम मानते हैं कस्टमर का फ़ायदा है, लेकिन आज रिटेलरों का तो नुकसान है, हम जैसे लोगों का। उन चीज़ों की भरपाई कौन करेगा? कोई। FDI आने से मतलब पूरे छोटे दुकानदार या जितने भी मीडियम रिटेलर मतलब सब से पूरे मतलब हिसाब से उनके हिसाब से काफ़ी फर्क पड़ेगा। और उसके आधार पे मतलब जो है छोटे छोटे दुकानदार मतलब उसको एकदम मतलब जैसे एकदम वैसे छोटे से छोटे होते जाएंगे ना, बड़े वाले बड़े होता है। परंतु ये जो FDI वालों का जो मार्केटिंग का जो एक नज़रिया है वो एक ऊपर लेवल के हिसाब से, तो उसके हिसाब से वहाँ उनकी प्राइस एक हाईलाइट करके ना वो सस्ती एक कर लेते हैं। बाकी अदरवाइज मतलब इस हिसाब से बाकी जितनी भी आइटम वगैरह रहती है उनकी बस दूसरी जो है वो ओवर प्रिंट के कारण से वो दिखती नहीं है, परंतु वो हिसाब से वो महंगी ही रहती है। और बाकी जैसे मतलब इनके खर्चे दिखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, स्पेस ऑफ रेंट है, या एकोमोडेशन का जो मतलब इन्वेस्टमेंट है, या एक तरह से मतलब इससे सिक्योरिटी है, इससे वर्कर्स हैं, उनका कोई इसका सब भार वगैरह है, सब ये इन ऑल पब्लिक पे ही आना है। कोई वैसे मतलब उस पर नहीं आना है कि मतलब हिसाब से कि उनके हिसाब से कोई ऊपर से मतलब उनके हिसाब से कोई कंपनी से वो सप्लाई दे रहे हैं मतलब हिसाब से। ये इन ऑल पब्लिक के आधार पे आने के कारण से वो मतलब गरीब और होता जाएगा उसके। और एक्स्ट्रा में भी वहाँ उसके साथ उनमें मतलब उसकी जो परचेजिंग है वो अनावश्यक रूप से भी मतलब एक्स्ट्रा हो जाती है, जो उसके मतलब कोई काम की भी नहीं आती है। मतलब ज़्यादा 3 साल अपन 15 दिन बाद देखेंगे यार ये यूजलेस चीज़ ले आए अपन, और वो फिर जाके वापस कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। इस प्रकार ये सरकार आजकल नए नए नियम ला रही है कि FDI वगैरह जो मार्केट्स हैं, बड़े बड़े मार्केट्स आने चाहिए, फेस टू फेस डोर टू डोर ग्राहक जो भी हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना चाहिए। तो वो एक प्रकार से अच्छा भी है ग्राहकों के हिसाब से अगर देखा जाए। और अगर यही आप बिजनेसमैन के हिसाब से देखोगे तो वो तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा कोई भी कॉम्पिटिटर आजू बाजू या दूर दूर तक कोई भी रहे या ना रहे। मैं तो यही चाहूँगा अगर पूरे विश्व में चाहे तो मेरी सिर्फ अकेली दुकान हो जाए, मेरी तो यही सोच रहेगी।
फिर आखिरकार जैसा है, जैसे लोगों का संपर्क है, आप हो, आपके भाई लोग हैं, आपके घर परिवार वाले हैं, सब लोग जैसा चाहें वैसे ही होगा आखिरी में। तो मेन ये है कि अगर ये लोग सभी इसी प्रकार का करना चाहते हैं तो आज मेरे धंधे में नहीं, आप किसी भी बिजनेस को ले लीजिए, धीरे धीरे आपका जीवन जीना और भी कठिन होते जाएगा। पहले ही मार्जिन नहीं है धंधे के अंदर, प्रॉफिट और मार्जिन जीरो हो गया है, बेस्ट प्राइस आ गया है, इजी डे आ गए हैं। जिस प्रकार ये सभी मार्केट्स में आ रहे हैं धीरे धीरे, एक आम आदमी का कमाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। चलो आज मैं कमा रहा हूँ, मेरे से जुड़े जो लाखों लोग हैं, आज ठेले वाला है, आज हमाल है, जो भी वजन तोलने वाला है, इन लोगों की भी कमाई मारी जाएगी। सरकार को इस प्रकार के कदम नहीं उठाना चाहिए मेरी सोच के साथ। यह हमारे क्षेत्र के कुछ खुदरा व्यापारियों की राय थी। जहां देश का एक वर्ग इस विदेशी निवेश का कड़े तौर पर विरोध कर रहा है, वहीं दूसरा वर्ग ऐसा भी है जो विदेशी निवेश का समर्थन कर रही है। जैसा आपने पूछा था एफडीआई के बारे में, तो मेरे हिसाब से जो एफडीआई होनी चाहिए अपनी कंट्री में वो होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सोचें तो काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं इसके होने से। क्योंकि कोई भी पर्सन अधिकतर बेरोजगारी है, अगर एफडीआई हो जाती है हमारे कंट्री में तो इससे हमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और जैसे कि लगता और आपको इससे हमारे कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, ठीक है। और ऐसा भी है कि कंपनीज जब विजिट करेंगे इंडिया, अपना सेटअप डालेंगे, एक कंपनी में कोई अच्छी एमएनसी कंपनी मान के चले तो सेटअप डाला, उसको प्रॉफिट दिखाई देगा तो उसके पैरेलली और भी कंपनी विजिट करेंगे इंडिया, उनको सेटअप अच्छे लगेगा तो वो उस पर काम करेंगे। और जैसे जैसे इंडिया में कंपनीज की ग्रोथ आएगी, इकोनॉमिक रेट है जो उसका इकोनॉमिक रेट बढ़ेगा अपने इंडिया का, उसका लेवल बढ़ेगा, स्तर थोड़ा और ऊँचा होता जाएगा, ब्रांड्स की इनकमिंग ज़्यादा हो जाएगी इंडिया में। और जैसे जैसे ब्रांड्स बढ़ेंगे तो जो कस्टमर रहता है उसको सिलेक्शन ईजी हो जाएगा, सिलेक्शन ईजी होने से प्रोडक्ट के मार्केट का रेट गिरेगा, थोड़ा नीचे लेवल कम होता जाएगा रेट का। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द कस्टमर। और जॉब ऑफ एफडीआई इन्वेस्टमेंट अपने इंडियन इकोनॉमी के लिए, जिस तरीके से कई लोग कह रहे हैं कि एफडीआई रिटेल सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है और छोटे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेकार चीज़ है। मेरा व्यू इसके अंदर ये है कि एफडीआई का इन्वेस्टमेंट अपनी इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से पॉजिटिवली एक ब्रेक डाउन रहेगा। क्योंकि आज अपने इंडियन मार्केट की स्थिति देखें तो अपने यहाँ के रिटेल सेक्टर से छोटी मोटी कंपनी अपने अर्थव्यवस्था को, अपने इकोनॉमी को सुधारने के लिए इतनी फेथफुल नहीं है और फ्रूटफुल भी नहीं है। बट एक एफडीआई का इन्वेस्टमेंट होगा, एफडीआई से फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टर अपने इंडियन मार्केट के अंदर जिस हिसाब से पैसा लगाएंगे और उनकी बेसिकली नीड भी रहेगी कि वो पैसा लगाएं तो पैसा अर्न भी करें। जिस हिसाब से अपने को वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे उस हिसाब से अपने यहाँ की डिमांडिंग भी बढ़ेगी और अपने यहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बढ़ेगा। आज मार्केट के अंदर हल्का सा बेसिकली आज अपने मार्केट को देखा जाए, एफडीआई के इन्वेस्टमेंट के चलते रिटेल कंपनियों के सेक्टर्स एकदम बूम में आ गए। देखा जाए जो पेंटालून हुआ, आपका विशाल रिटेल हुआ और दूसरी कंपनियां जितनी भी चल रही, एस्कॉमर्स फाइनेंस जैसी कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां पहले जब चल रही थी एफडीआई का डिसइन्वेस्टमेंट चल रहा, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है एफडीआई डिसइन्वेस्टमेंट, उसके चलते मार्केट के अंदर भी किया, मार्केट के अंदर फ्लो कहाँ से आएगा, फॉरेनर्स पैसा कहाँ से डालेंगे, फॉरेनर्स पैसा नहीं डालेंगे तो अपने यहाँ पे डॉलर्स का आवक जामक सब कम हो जाएगी, जिस कारण से अपने यहाँ की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और अब आया है कि भैया एफडीआई का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, एफडीआई इन्वेस्टमेंट करेगी तो अपने यहाँ पे भी बूमिंग आएगी। आज अपन देखें कि रिटेलर्स देख रहे हैं कि रिटेलर्स चाह रहे हैं कि उनका फ़ायदा हो, हर कोई चाहता है कि अपना फ़ायदा हो। रिटेलर्स कह रहे हैं कि आज एफडीआई आएगी तो जो चीज़ इनको यहाँ पे 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये की मिल रही है, वहीं वो अगर कोई भी बंदा कस्टमर मॉल में जाएगा उसको वहाँ पे वही चीज़ मिलकर 8, 10, 12 रुपये की मिलेगी, जिनका 6 रुपये का मार्जिन है ये चला जाएगा। बट अगर वही ये चीज़ इनको भी उतना ही फ़ायदा मिलेगा जितना हम जाएंगे, हम छोटा अमाउंट में लेंगे,
ये वहाँ से जाके थोड़े लार्ज अमाउंट में लेंगे तो इनको वो चीज़ वहीं भी एक पैक रहता है, पैक में सस्ते में मिलेगी। बस ये रहेगा कि जो इनका रेशियो रहेगा वो रेशियो थोड़ा कम हो जाएगा, बट अल्टीमेटली जो है जो फायदा रहेगा अपने कस्टमर्स को ही होना है, और कस्टमर्स को फायदा होगा जितनी अर्निंग होगी। अगर उनका पैसा जितना कम होगा तो टैक्सेस, और इसमें जो आज आम आदमी चाहता है कि यार पैसा मेरा इधर ही इतना खर्चा हो रहा, लाइट में इतना खर्चा हो रहा है, इधर इतना खर्चा हो रहा है, मैं कोई भी चीज़ लेके आ रही हूँ, महंगाई बढ़ती जा रही, मैं क्या करूँ, सारा टैक्स भरूँ कि क्या करूँ। तो उस हिसाब से इंसान अपना पैसा जो टैक्सेस पे करेगा, टैक्सेस पे करने पे अपनी गवर्नमेंट के पास में कैश फ्लो बढ़ेगा, कैश फ्लो होने से अपनी जो है इकोनॉमी एग्री करेगी, आगे बढ़ेगी, उन्नति के उस पर जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो एफडीआई का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जिससे अपना मार्केट अच्छे से अच्छा चले और सारी चीज़ें अच्छे से अच्छी बूमिंग पे चले। क्या विदेशी निवेश वाकई हमारे देश के लिए नुकसानदायक है? हमारे देश की मौजूदा हालात, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार ने भारत में विदेशी निवेश को लाकर एक कारगर फैसला लिया था और इसे जल्द से जल्द अपनी नीतियों में सुधार के साथ तंत्र में लागू भी करना चाहिए।